हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। सो 9th क्लास आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 का लास्ट टॉपिक सर्कुलर मोशन। कि सर्कुलर मोशन होता क्या है। स्टूडेंट्स, मोस्टली चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। सो अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लासेज नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके देख लें। करते हैं सर्कुलर मोशन को स्टार्ट। मीन्स सर्कुलर मोशन वो होता जब एक कांस्टेंट स्पीड के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर मूवमेंट होती है, वो सर्कुलर मोशन कहलाता है। और ये हमेशा यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होता है, यूनिफॉर्मली होता, कभी भी अनयूनिफॉर्मली नहीं होता। जो ये हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत टाइम हमें सर्कुलर मोशन देखने को मिलता है। लाइक जब कोई भी एथलीट होता हो ट्रैक के ऊपर दौड़ता है तो वो भी क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन कहलाता है। और हमारे अर्थ और जितने भी अदर प्लेनेट होते हैं जो उनके चारों तरफ रिवॉल्विंग अराउंडिंग ऐसे सन के अराउंडिंग वो सर्कुलेट करते रहते हैं, वो भी सर्कुलर मोशन कहलाता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर जो सर्कुलर मोशन के हमें देखने को मिलते हैं। पढ़ते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव इन ए सर्कुलर path at a constant speed, then motion of the object is called uniform circular motion। जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ के ऊपर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूवमेंट करे तो जो वो ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशन होता है उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। कि जितना भी उस ऑब्जेक्ट ने मूव करने के बाद उसके अंदर जो चेंजेस आए कांस्टेंट स्पीड के साथ, वो हमारा सर्कुलर मोशन कहलाएगा। In our everyday life, we came across many examples of circular motion. For example, car going round the circular track। अगर कोई भी कार है हमारी किसी सर्कल के ऊपर से ऐसे राउंड करके चलती है। Many more, like जैसे ये एथलीट है, ये ट्रैक के ऊपर से रेस लगाता है। Also Earth and the other planet revolve around the sun is roughly circular orbits। कि आपको पता है कि जो अर्थ और सन के अराउंडिंग ऐसे राउंड लगाते हैं वो भी क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। ओके, नेक्स्ट बात की जाए, इफ द स्पीड ऑफ मोशन इज कांस्टेंट फॉर अ पार्टिकुलर मोमेंट इन सर्कुलर मोशन, स्टिल द पार्टिकुलर एक्सेलरेट बिकॉज ऑफ द कांस्टेंट चेंज डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। कहते हैं कि अगर मोशन एक कांस्टेंट स्पीड के साथ हो, मूवमेंट क्या हो, कांस्टेंट स्पीड के साथ हो सर्कुलर मोशन के अंदर, उसमें जो एक्सेलरेट होती है वो स्टिल हमारी कांस्टेंट होती है। जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनकी एक्सेलरेट कांस्टेंट होती है, क्योंकि जो उनकी डायरेक्शन, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन के अंदर चेंजेस आता है वो भी तो क्या आता है, कॉन्स्टेंटली आता है। इसी वजह से उनके अंदर जो चेंजेस होता है एक्सेलरेट के अंदर वो भी कॉन्स्टेंटली होता है। इन एन ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद द यूनिफॉर्म स्पीड इज ए मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हेयर ए सर्कुलर मोशन वी यूज एंगुलर वेलोसिटी, इन ए प्लेस ऑफ वेलोसिटी वी यूज व्हील स्टडी लीनियर मोशन। कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के ऊपर से यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मोशन मूवमेंट करता है तो वो मोशन क्या कहलाता है, सर्कुलर मोशन कहलाता है। लेकिन जो सर्कुलर मोशन होता है उसकी वेलोसिटी जब हम निकालने जाते हैं तो वो एंगुलर फॉर्म के अंदर या एंगुलर वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है, किसकी जगह पर, लीनियर मोशन की जगह पे। ओके, अब बात करते हैं कि फोर्स विच इज नीडेड टू मेक बॉडी ट्रेवल इन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। कि अगर कोई भी फोर्स हमें हमारी बॉडी को ट्रेवल करते टाइम नीड है उस फोर्स की, तो उसको सेंट्रीपेटल फोर्स कहा जाता है। हम उसको किस तरीके से यूज करते हैं, उसको किस लिए यूज करते हैं, जब हमने जिस सर्कल के ऊपर से मूवमेंट किया है, मोशन निकाला है, उसकी रेडियस के लिए। लाइक वी नो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस इज गिवन बाय 2πr। किस में होता है वो, 2πr में हम फाइंड आउट करते हैं 2πr के द्वारा। इज दैट क्लियर? इफ द बॉडी टेक अ सेकेंड टू go once around the circular path of radius,
the velocity is given by one things we must keep in mind that uniform linear motion is not accelerated but uniform circular motion is accelerated motion. जब हम अपनी बॉडी का पर सेकंड के हिसाब से सर्कुलर पाथ के ऊपर से रेडियस लेके चलते हैं और उसकी वेलोसिटी निकालते हैं, उस टाइम पे हम यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को ध्यान नहीं रखते एक्सेलरेट के लिए, बल्कि जितना भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसको एक्सेलरेटेड मोशन मानते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं कुछ हमारे डेली लाइफ के अंदर जितने भी एग्जाम्पल होते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के. फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ. जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं हमारी अर्थ के ऊपर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होते हैं. मून एंड द नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ अर्थ मूव इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ. जितने भी नेचुरल सैटेलाइट होते हैं और मून्स होते हैं जो जिनके चारों तरफ अर्थ अराउंड करती है वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होता है. ओके, साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद अ कांस्टेंट स्पीड एग्जिबिटेड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. जब कोई भी साइकिलिस्ट होता है कांस्टेंट स्पीड के साथ एक सर्कुलर ट्रैक के ऊपर जब वो साइकिलिंग करता है तो वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल होता है. मीन्स आपने कभी भी देखा होगा साइकिलिंग करते टाइम पे वो एक ट्रैक के ऊपर से ऐसे, या कार रेस देख लो, कोई भी एग्जाम्पल, ये तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं हमारे सामने. स्पीड उनकी सेम होती है, अगर वो कम या ज़्यादा स्पीड करेंगे तो वो अच्छे से नहीं कवर कर पाएंगे. सो कांस्टेंट स्पीड के साथ वो सर्कुलर मोशन करते हैं. ठीक है, ऐसे राउंड लगाते हैं. सो ये थे हमारे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल और सर्कुलर मोशन का क्या होता है. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा मोशन का लास्ट टॉपिक. उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा. इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. स्टूडेंट्स, आप हमें कमेंट करके बताएं आपको क्लासेस कैसी लगी और साथ के साथ कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी है तो. क्लासेस पसंद आए तो स्टूडेंट्स लाइक करें और अदर स्टूडेंट के साथ शेयर करना ना भूलें. स्टूडेंट्स, क्लासेस को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच.